नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मुसलमानों के कुछ राइट्स पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी और इन्होंने पूरी तरीके से इनने और इनके कैबिनेट ने यूसीसी को बनाकर पहले ही रेडी कर लिया था, लेकिन इसको अप्लाई करने की जो तारीख है वो आपको देखने को मिलेगी कि अब 27 जनवरी से उत्तराखंड में पूरी तरीके से यूसीसी लागू हो गया है। तो यूसीसी होता क्या है और किस तरीके से अब मुस्लिम लोग 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, ना ही अब हलाला होगा, ना ही मुस्लिम वुमेन्स को इद्दत पीरियड फॉलो करना होगा और ना ही मुस्लिम महिलाएं अब पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो उनका खुला तलाक होता है उसको दे पाएंगी। तो इस बारे में आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और एक एक करके इन सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी नीव 3.0 बैच लेकर आया गया है। 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराने वाला लाइव बैच है और रिपब्लिक डे सेल में यह बैच आपको 7,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो यह बैच 25,999 में आपको 4 साल की वैलिडिटी के साथ में दिया जा रहा है। तो आप 31 तारीख तक इस सेल का लाभ उठा सकते हैं और अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से कनेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहा और 27 जनवरी वो ऐतिहासिक तारीख उत्तराखंड के लिए, जहां पर हमने देखा कि 27 जनवरी 2025 को यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से उत्तराखंड में लागू करा दिया और इसकी आधिकारिक सूचना आपके उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक यूसीसी के ऐप को लॉन्च करके की गई और इसमें आपको बताया गया है कि यह पूरी तरीके से उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं या फिर उत्तराखंड के जो है नागरिक हैं, बाहर रह रहे हैं, उन पर भी यह सारा कानून लागू होगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं वो किसी भी धर्म, जाति या फिर जो है पंथ से बिलोंग करते हैं, उनका शादी करने का एक ही तरीका हो गया है, तलाक देने का एक ही तरीका है, संपत्ति से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपके राइट्सों में चेंज देखने को मिला है। तो क्या है ये यूसीसी और किस तरीके से यूसीसी ने ये परिवर्तन आपको नए नए रूल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। यूसीसी जैसा अब हम पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया में 2 तरीके के कानून भारत में लागू कराए जाते हैं। एक होते हैं आपके आपराधिक कानून, एक होते हैं आपके सिविल कानून। आपराधिक कानून मतलब आपका क्रिमिनल लॉ, जो कि पूरे इंडिया में सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करता है। जैसे अगर किसी ने चोरी की, हत्या की, हिंसा की या फिर जो है किसी का मर्डर किया, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो किसी भी धर्म का हो, राज्य का हो, पंथ का हो, उस व्यक्ति के ऊपर दिए गए जो है नीचे क्राइम्स जो कि आपके भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता या फिर अदर किसी भी क्रिमिनल लॉ में जो कि भारत में ऑफेंस को बताते हैं कि अगर आपने ये अपराध किया तो ऑफेंस हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल में केस चलेगा और आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताती है। लेकिन हम बात करते हैं सिविल लॉज की, तो सिविल लॉज हमारे यूनिफॉर्मली इंडिया पर अभी तक अप्लाई नहीं होते। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड बनाया तो गया है, लेकिन वो कुछ ही चीजों के बारे में डील करता है, जैसे अलग अलग धर्मों, समुदाय और राज्यों के, मतलब आपके अलग अलग धर्मों, समुदाय के लोग अलग अलग राज्यों में भारत में रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक समान कानून भारत पर लागू नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें शादी की या फिर हम बात करें तलाक की या फिर हम बात करें संपत्ति बंटवारे की, तो हमें देखने को मिलता है कि हर एक धर्म के लोग अपने यहाँ के रीति रिवाजों, परंपराओं को फॉलो करते हैं और अपने ट्रेडिशन, कस्टम्स को फॉलो करके अपनी जो है पूरी प्रक्रियाओं को करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ में जितने भी लोग शादियां करते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में बात की जाए तो आपका जो है आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो है शादियां की जाती हैं। अब इसी तरीके से ईसाइयों का हमारे यहां पर धर्म है, इसी तरीके से हमें सिखों का धर्म देखने को मिलता है और हर एक व्यक्ति अपने यहां पर जो है इस धर्म के अकॉर्डिंग ही शादी करता है। लेकिन ये यूसीसी क्या है? देखिए, यूसीसी है कि आप किसी भी धर्म से हैं, आप किसी भी जो है क्या कहते हैं जाति से हैं, सभी लोगों के समान अधिकार होंगे। एक ही तरीके से शादी की जा सकती है, एक ही तरीके से तलाक दिया जा सकता है, एक ही तरीके से जो है संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है और एक ही तरीके से सारी ही चीजों
चीजों को डील किया जाएगा जो कि आपके सिविल लॉ के अंदर आती हैं। ऐसा कानून जो है पास किया गया है और यूसीसी आपका उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है जिसने अपने यहां पर समान नागरिक संहिता या फिर यूसीसी आपका पूरी तरीके से लागू किया है। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप मुस्लिम है, हिंदू है, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं और किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं और उत्तराखंड के नागरिक हैं और उत्तराखंड पर रहने वाले हैं, तो ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि यूसीसी अब आप पर लागू होगा और सभी के एक ही शादी करने का अधिकार होगा। संपत्ति के बंटवारे में जो हिंदू लॉ में लड़कों और लड़कियों को समान अधिकार दिया गया था वही अब मुस्लिम लॉ में दिया जाएगा। अगर किसी को तलाक लेना है तो वो जो है अपने पर्सनल लॉस के हिसाब से नहीं लेगा, वो जो है अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाकर के पूरी तरीके से तलाक लेगा। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 4 शादियों करने का अधिकार भी यहां पर खत्म कर दिया गया है। एक एक करके अब इन बड़े 5 बदलावों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शादी के कानून के बारे में तो सबसे पहला बिंदु हमें देखने को मिलता है कि शादी के कानून की उम्र निर्धारित कर दी गई है, जहां पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी महिला जिसकी एज ऑफ प्यूबर्टी जिसने अटेन कर ली है, मतलब 15 साल एज ऑफ प्यूबर्टी मुस्लिम लॉ में मानी जाती है, तो 15 साल से ज्यादा के महिला का जो है शादी करा दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर बताया गया है कि लड़कों की शादी करने की न्यूनतम एज जो है 21 वर्ष रखी गई है, वहीं पर लड़कियों की 18 वर्ष यहां पर रखी गई है। मतलब अब 21 से ज्यादा के युवक और 18 से ज्यादा की युवतियां वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो उत्तराखंड में है तभी शादी कर सकते हैं, वरना उनको पनिश किया जाएगा। इसी के साथ साथ हर शादी चाहे आपके मुस्लिम धर्म के लोगों की हो रही हो, चाहे आपके सिख की हो रही हो, चाहे आपके ईसाई क्रिश्चियन की हो रही हो या फिर आपके हिंदू की हो रही हो, सबकी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक सिटीज में आपके सेंटर्स खोलेगी जहां पर पूरी तरीके से आप अपनी शादी को जल्द से जल्द रजिस्टर करा सके। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो दूसरा पॉइंट है तलाक। अब आपको देखने को मिलता था कि अगर हम तलाक की बात करें तो तलाक इंडिया में जो है अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग लेना पसंद करते थे लोग। जो है जैसे मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम अपने जो है इस्लामिक लॉ को फॉलो करके तलाक लेते थे, हिंदू है तो वो जो है हिंदू अडॉप्शन मतलब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग तलाक लेना पसंद करते थे। और कुछ ही जो है ऐसे लोग थे जो कि आपके जो है क्या कहते हैं कोर्ट में जाकर के जो आपके लॉज हैं, जैसे आप अगर हम बात करें बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस के आपके जो है लॉज है उसके अकॉर्डिंग जो है केस लेकर कोर्ट में जाया करते थे। तो इसी चीज को देखते हुए अब ये निर्धारित कर दिया है कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आपका तलाक लेने का जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा, लेकिन आप सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही अपना तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल लॉज के थ्रू तलाक नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके मुस्लिम लॉ के तलाक थे जिसमें आप खुला, मुबारक, जो है अहसन, हसन ये तलाक देखा करते थे, वो अब पूरी तरीके से इन उत्तराखंड के लोगों पर अप्लाई नहीं होंगे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के ही लोग क्यों ना हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिम महिलाओं के पास भी तलाक देने का एक अधिकार हुआ करता था। मुस्लिम अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनके पास यह अधिकार था कि वो पूरी तरीके से क्या कर सकती हैं, पूरी तरीके से खुला के अकॉर्डिंग तलाक ले सकती हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा खुला क्या होता है, हस्बैंड अपनी पावर वाइफ को क्या करता है, डेलीगेट करता है और इसमें वाइफ से कहता है कि अगर मैं ऐसा कोई भी काम करूं जो आपको पसंद नहीं है तो ऐसे केसेस में आप मुझसे क्या कर सकती हैं, तलाक ले सकती हैं, तलाक प्रोनाउंस करा सकती हैं। तो ऐसे केसेस में ये वाइफ का जो अधिकार था वो भी यहां पर मुस्लिम वाइफ का अधिकार खत्म हो गया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर इसमें देखने को मिलेगी कि बहुविवाह की जो बात थी, जैसे आपके जो मुस्लिम पर्सन के समुदाय के लोग थे वो 4 शादियां कर लेते थे। ठीक है, 4 शादी तक उनकी वैलिड मानी जाती थी, लेकिन अब उत्तराखंड में रहने वाले जो मुस्लिम्स होंगे उनके इस 4 शादी के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आप एक ही शादी कर सकते हैं और एक शादी के बाद दूसरी शादी आप जब करेंगे जब आपकी पहली शादी की जो है वाइफ या हस्बैंड में से एक की जो है क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इसके साथ साथ या फिर दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने आपस में पूरी तरीके से डाइवोर्स को ले लिया है, तभी जाकर के क्या किया जाएगा, तभी जाकर के पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो 4 शादी अब मुसलमान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको बात करें हम हलाला की, निकाह हलाला का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस कर दिया है, ठीक है, और तलाक देने के बाद वो ये चाहता है कि वाइफ के साथ ही वो अपने मैरिटल रिलेशनशिप को जो है कंटिन्यू करे और अपनी मैरिज को आगे बढ़ाए, तो ऐसे केसेस में आप देखने को मिलेगा कि इस वाइफ को दोबारा हस्बैंड के साथ रहने के लिए एक थर्ड मुस्लिम पर्सन से, थर्ड
पर्सन जो कि एक मुस्लिम समुदाय का ही आदमी है उससे पहले शादी करनी होती थी, और जब वो उससे शादी कर लेती थी और इसके साथ में जब ये व्यक्ति थर्ड पर्सन को तलाक देता था तब जाकर के ये पूरी तरीके से इस हस्बैंड के साथ दोबारा अपने मैरिटल रिलेशनशिप में आ सकती थी। तो अब निकाह हलाला की प्रैक्टिस को भी यहां पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और दूसरी शादी तभी होगी जब पत्नी का तलाक हो चुका है या फिर उन दोनों में से पति पत्नी में से एक की मृत्यु हो चुकी है। तीसरा यहां पर आपको चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, संपत्ति का अधिकार। जैसे आपको हिंदू लॉ में देखने को मिलता है कि 2005 में एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट लेकर आया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट माना जाता है, जहां पर यह कहा गया कि अगर किसी भी फादर या फिर मदर की प्रॉपर्टी है या फिर इनकी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो जितने अधिकार सन के हैं, जितनी हिस्सा सन को मिलेगा फादर और मदर की प्रॉपर्टी से, उतना ही डॉटर मतलब लड़कियों को भी मिलेगा। ये हिंदू लॉ का सबसे बड़ा जो है आपका सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं आपका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अधिकार है वो आपके लड़कों के बराबर लड़कियों को, सन के बराबर डॉटर्स को नहीं दिए गए हैं दूसरे धर्मों में। लेकिन अब उत्तराखंड के यूसीसी का यह कहना है कि किसी भी धर्म का कोई भी लड़का हो या लड़की हो अपने माता पिता की संपत्ति में और उसका जो उत्तराधिकार होगा, मतलब जो उसका पूरी तरीके से लेने का अधिकार होगा वो बराबर रहेगा और लड़कियों में संपत्ति के लिए कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और अधिकार देखने को मिलेगा, यह है आपका पांचवा अधिकार, गोद लेने का अधिकार। अगर हम बात करें हिंदू लॉ में, पारसी लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में या सिख लॉ में, तो आपके अडॉप्शन को वैलिड माना गया है और अडॉप्शन को यहां पर वैलिड मान के ये अपने ही धर्म के किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक लॉ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लॉ में बच्चों को गोद लेने का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसमें एक्नॉलेज करने का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब यहां पर बोला गया है कि अगर उत्तराखंड का कोई भी निवासी किसी भी धर्म का हो, वो चाहे तो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन ये जो बच्चा होना चाहिए वो पूरी तरीके से उन्हीं के धर्म से बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब इस्लामिक लॉ में और आपके उत्तराखंड के सभी लोगों को बच्चे अडॉप्ट करने का भी अधिकार मिल गया है। इसी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप को यहां पर जो है पूरी तरीके से लीगली वैलिड किया गया है, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लीगली वैलिड यहां पर बता दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत से मुख्य बिंदु जिस पर अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसका पूरा जो है आपका क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। सभी लोगों पर लागू होगा और हर धर्म के लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह पाएंगे। जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको अपने लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वे उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं तब भी, इंडिया के किसी भी जो है राज्य में रह रहे हैं, या फिर वो उत्तराखंड में ही रह रहे हैं और किसी भी अदर राज्य से आते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सारे ही लोगों को पूरी तरीके से जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी किया गया है। इसके साथ साथ जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्ति हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति हैं वो बालिग होने चाहिए, मतलब लड़की जो है 18 वर्ष से ज्यादा की और लड़का 21 वर्ष से ज्यादा का यहां पर होना चाहिए और उनका भी आपसी कोई भी जो है क्या कहते हैं पारिवारिक संबंध या फिर खूनी रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये यहां पर क्लियर किया गया है। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है क्या है लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे, मतलब उसको एक वैलिड चाइल्ड माना जाएगा और वो उसके वही अधिकार होंगे जो उसके माता पिता के जो है द्वारा जन्म दिए गए बच्चे के अधिकार होते हैं और ये 18 साल तक अपनी जो है मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है, इसके साथ साथ अपने माता पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा भी क्लेम कर सकता है। इसी के साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रिसेंट यहां पर डेवलपमेंट और क्लैरिटी दी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जितने भी लोग हैं अगर उनके रिश्ता खत्म होता है, ठीक है, तो जो महिला है उसको पूरी तरीके से भरण पोषण गुजरा भत्ता मतलब मेंटेनेंस लेने का अधिकार होगा उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। और यहां पर इसको पिनलाइज भी किया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं 1 महीने के भीतर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनको 3 महीने तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए तक का उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कोई भी गलत जानकारी इसके बारे में दे रहा है तो उसको 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इस यूसीसी में अच्छे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जा सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सैनिकों के लिए खास प्रावधान आपके यहां पर बनाए गए हैं और ये जो यूसीसी का उत्तराखंड का पूरा एक्ट है वो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर लागू नहीं होगा, ये भी आपको बताया गया है, इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले यूसीसी में जो जवान है
सेना के जवानों के लिए वसीयत को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वे हाथ से लिखकर या फिर मौखिक निर्देश देकर वसीयत करा सकते हैं। इससे दो गवाहों के सामने सत्यापन करना होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो यूसीसी मतलब वो जो है सैनिक है और सैनिक चाहता है कि वो क्या करे, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से वो अपनी विल बनाए, वसीयत बनाए, तो ऐसे केसेस में वो जो है खुद से लिखकर या फिर बोलकर भी विल बना सकता है। दो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होगी, उनके सामने ये विल बनाई जा सकती है और इस विल को पूरी जो है वैलिड विल माना जाएगा। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अनुसूचित जनजातियों के जो लोग हैं जिन्हें संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त किया गया है, यूसीसी से छूट दी गई है और ये जनजातियों की राज्य की कुल जनसंख्या 3% है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एसटी समुदाय के लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 21 भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इनको प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है? इनको इसलिए प्रोटेक्शन दी जाती है क्योंकि इनको अपने रिच मतलब जो इनके रिचुअल्स होते हैं, जो इनकी सेरेमनीज होती है या फिर जो इनका कल्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा रिच माना जाता है और इनके जो है अलग ही अपने नॉर्म्स और कानून जो है मतलब आपके कस्टम्स चलते रहते हैं। इसी वजह से इनके कानून को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है। तो यहां पर उत्तराखंड में जितने भी 3% ये जो है अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं उन पर यूसीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वो अपने कस्टम्स को, यूसेजेस को फॉलो करते हुए पूरी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये यूसीसी के 5 बड़े बदलाव हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब उत्तराखंड के सीएम से जब यह बात क्वेश्चन किया गया कि आपने यूसीसी बनाने से पहले किस किस से चर्चा की है, तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय के जितने भी वरिष्ठ कंट्रियों के जो है क्या है, जो भी आपके मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से लगभग 10 कंट्रियों से हमने 20 एग्जीक्यूटिव्स को चुना है। उनसे बातचीत करके मुस्लिम लॉ डिस्टर्ब ना हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ को एज इट इज सुचारू रूप से चलाया जा सके, उनके विवेक को इस्तेमाल करते हुए, इसमें सलाह लेते हुए यूसीसी को ड्राफ्ट किया गया। इसके बाद हमने देखा कि आपके जो उत्तराखंड के बड़े बड़े मौलाना मौलवी हैं, जब उनसे यूसीसी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यह बताया कि यह गवर्नमेंट का एक सराहनीय स्टेप है और इसमें मुस्लिमों के कोई भी राइट्स खत्म नहीं हो रहे हैं। ये एक समान कानून है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों को ही पूरी तरीके से जो है आपके एक समान कानून जो है आपके एक समान कानून बना करके सारे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक अच्छी पहल बताई गई है मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा। इस पर आप सभी के क्या राय है, आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसमें आप अपनी जो है राय दे सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 जुडिशियल सर्विसेज की स्टेट की तैयारी कराने वाला नीव 3.4 फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आपका कब से? आपको देखने को मिलेगा कि यह 31 तारीख, इसमें जो है 31 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। और अभी रिपब्लिक डे सेल का ऑफर चल रहा है जहां पर आप इस बैच को पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं 7,500 के फ्लैट डिस्काउंट पर। 32,500 वाले को बैच पर अगर आप एपीयू, ये मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बैच 25,999 में आपको दे दिया जाएगा, वो भी 4 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जाकर के एनरोल कीजिए और अगर मेरी मेंटरशिप गाइडेंस से पाना चाहते हैं तो एपीयू के कोड से आप इस बैच में एडमिशन लीजिएगा, जिससे आप 4 साल के वैलिडिटी के साथ 25,999 में जो इस बैच में एडमिशन ले रखे हैं। और अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी पूछा जा सकता है या कोई भी जानकारी ली जा सकती है, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको पूरी तरीके से जो है लाइक और शेयर करिए और अपने सारे मित्रों के साथ में जो है इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।